जय हिंद। सुदर्शन परिवार की तरफ से सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को आज़ादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल सुदर्शन परिवार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे सप्ताह स्वतंत्रता महोत्सव सप्ताह का आयोजन करता आया है। इस आयोजन के अंतर्गत हम आपको अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से और आध्यात्मिक विरासत के साथ मिलन कराते हैं। साथ ही साथ साहित्य और राजनीति को छूना भी नहीं भूलते हैं। अपने इसी सप्ताह के अंतर्गत खासतौर से हमने आज एक विशेष आयोजन रखा है, जिसके अंतर्गत हमारे देश के गणमान्य कवि आपको आज़ादी की उस कहानी से अवगत कराएंगे जिसे सुनने के बाद आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो उठेगा। तो आज स्वाधीनता के स्वर के अंतर्गत आप जानेंगे कि हमारे देशवासियों ने जिस तरीके से आज़ाद भारत में सांस लेने के लिए आज़ादी की एक लड़ाई लड़ी, आज़ादी के लिए अभी भी कुछ हद तक हम अपने राजनेताओं से जिस तरह लड़ रहे हैं, उन तमाम चीज़ों का समन्वय आज हमारे कविगण इस खास आयोजन में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सुदर्शन परिवार की तरफ से हमारे सुदर्शन परिवार के मुखिया श्री सुरेश चौहान के जी को, जिन्होंने अपने राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने का बीड़ा उठाया है। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। और बिना समय गवाएं चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास आयोजन की। मैं इस आयोजन का संचालन एक खास मेहमान को सौंपूं, उससे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगी कि आज हमारे इस आयोजन के अंतर्गत वो कौन कौन से कवि हैं जिनकी स्वाधीनता के स्वर से आज आप परिचित होंगे। सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहूँगी, कुछ ही पल में इस मंच पर आप उन्हें संचालन करते हुए भी देखेंगे, पंडित सुरेश नीरव जी का, जो कादम्बिनी के पूर्व उप संपादक हैं, साथ ही साथ सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं और एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार वरिष्ठ कवि भी हैं। कुछ ही पल में पंडित सुरेश नीरव जी आपके सामने होंगे और साथ ही साथ कुछ और कवि भी आज इस स्वाधीनता के स्वर में अपने स्वर मिलाते हुए नजर आएंगे। उनका भी स्वागत संक्षेप में करना चाहूँगी। इस पंक्तिमाला के अंतर्गत मेरे साथ कुछ ही पल में होंगे प्रसिद्ध हास्य कवि सुनहरी लाल तुरंत जी, साथ ही साथ प्रख्यात ओज कवि अमित शर्मा जी भी अपनी पंक्तियों से आपको ओजमयी करेंगे। साथ ही साथ वरिष्ठ गीतकार सुरेंद्र साधक जी भी अपनी आवाज़ से, अपने गीत से देश की मिट्टी से आपका परिचय कराएंगे। विजय प्रकाश भारद्वाज जी, जिनके लिए कहा जाए कि वो एक मधुर गीतकार हैं, अलीगढ़ की धरती से आए हैं और किस तरीके से देश में लोगों ने, अलीगढ़ के लोगों ने किस तरीके से स्वतंत्रता में अपनी हिस्सेदारी दी है, उसे समझने की कोशिश करेंगे विजय प्रकाश भारद्वाज जी की कविता में। साथ ही साथ प्रसिद्ध ओज कवि और गो सेवा अभियान से खास तौर से जुड़े हुए कवि श्री संदीप वशिष्ठ जी भी इस पंक्तिगढ़ का हिस्सा होंगे, उनका भी स्वागत। और ओजमयी गीतकार श्री राजेश मंडार जी भी अपने गीत से इस कवि सम्मेलन को, कहा जाए कि एक नई दिशा और दशा देने की कोशिश करेंगे। और सबसे आखिर में सबसे खास मैं स्वागत करना चाहूँगी, प्रसिद्ध गीतकार भी हैं और साथ ही साथ सुदर्शन परिवार के साहित्यिक संपादक श्री प्रवीण आर्या जी का, जिन्होंने हर साल इस कवि सम्मेलन को आयोजित करने का बीड़ा उठाया है। उनको सुदर्शन परिवार की तरफ से धन्यवाद और आप तमाम कवियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। और अब आमंत्रित करना चाहूँगी पंडित सुरेश नीरव जी को कि वो मंच पर आए और इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करें। पंडित सुरेश नीरव जी। वंदे मातरम। आज का जो कवि सम्मेलन है, शब्दों के माध्यम से भारत माँ की अर्चना का, आराधना का एक शब्द अनुष्ठान है। जब हम स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं, स्वाधीनता के स्वर की बात करते हैं, तो स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे तमाम सारे महावाक्य हमारे कानों में गूंजते हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। उसी भावना को आज के समकालीन कवि अपनी रचनाओं में किस तरह देखते हैं,
उसी को रेखांकित करते हुए आज एक महत्वपूर्ण कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है। स्वाधीनता के स्वर, अलग अलग ढंग के, अलग अलग रंग के कवि अपने शब्दों के माध्यम से इस स्वतंत्रता को, इस देश को, इस देश की संस्कृति को प्रणाम करेंगे। मैं इस गोष्ठी के सात्विक शुभारंभ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ एक ऐसे कवि को जो शब्द के साधक हैं, आराधक हैं। भाई सुरेंद्र साधक जी आए और अपनी कविता के माध्यम से इस देश की वंदना करें। सुरेंद्र साधक। धन्यवाद नीरव जी। आप सभी को एक दोहा समर्पित है, फिर एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। ध्वज तिरंगा दिखते ही खिली उठे यंग यंग, ध्वज तिरंगा दिखते ही खिल उठे यंग यंग, राष्ट्र गाथा गा रहे झंडे के ये रंग रे साधक, झंडे के ये रंग। आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करता हूं, राष्ट्र भावना भावित। मानुष से मानुष की जिसने सभी दूरियां पाटी हैं, अति सुगंधित देवन वंदित ये भारत की माटी है। मानुष से मानुष की जिसने, मानुष से मानुष की जिसने सभी दूरियां पाटी हैं, अति सुगंधित देवन वंदित ये भारत की माटी है। बैर को बदले प्रीत में और प्रीत को रीत में, बैर को बदले प्रीत में और प्रीत को रीत में, रुदन को बदले गीत में, सन्नाटे को संगीत में, रुदन को बदले गीत में, सन्नाटे को संगीत में। दे दे कर शांति का संदेश, दे दे कर शांति का संदेश, जगत में खुशियाँ बांटी हैं, अति सुगंधित देवन वंदित ये भारत की माटी है। भारत तेरे रूप हजार, साधक हिंद देश के आगे, साधक हिंद देश के आगे, दुनिया ठिगनी नाटी है, अति सुगंधित देवन वंदित ये भारत की माटी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मित्रों, राष्ट्र ध्वज के ये तीन रंग हमारे सत्यम शिवम सुंदरम के प्रतीक हैं। ये राष्ट्र ध्वज अपने रंगों में न जाने कितने बलिदान की गाथाएं समेटे हुए हैं। वीर सावरकर से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के बलिदान इन रंगों में झांकते हैं। एक दौर था जब तिरंगे को लहराने के लिए लोग बलिदान हो जाया करते थे। आज हम शान से उस तिरंगे को लहरा रहे हैं। नई पीढ़ी के लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि वो तिरंगे को लहराते हुए देख रहे हैं, लेकिन उस तिरंगे की लहराहट में कितनी प्रगति है, कितना विकास है, इन सारी चीज़ों की गहरी पड़ताल अपनी कविता में कर रहे हैं भाई अमित शर्मा। आज के सामाजिक सरोकारों के बहुत जागरूक कवि हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। मंचासीन
सभी जितने भी कविगण हैं सबको चरण स्पर्श करता हूं। और आदरणीय दादा सुरेश नीरव जी बहुत अच्छे संचालन कर रहे हैं और हमारे सामने विराजमान सुदर्शन चैनल के साहित्य संपादक आदरणीय आर जी के चरणों में भी इनको भी चरण स्पर्श करते हुए, मित्रों ये जो आज दिन आया है, बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद लोगों ने इतनी पीड़ाएं सही, इतना दर्द सहा, तब जाकर हमें ये दिन देखने को मिला। इस आज़ादी को हम यूं ही इस तरह नहीं जाने देंगे, यूं ही बर्बाद नहीं होने देंगे। जहाँ तक दादा सुरेश नीरव जी ने झंडे की बात करी, राष्ट्रध्वज की बात करी, 4 पंक्तियां मैं राष्ट्रध्वज को समर्पित करता हूं और यहां से अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं कि लेके देश भक्त आगे बढ़ते ही जाते थे, कहते इसे भारत की शान का तिरंगा। कि लेके देश भक्त आगे बढ़ते ही जाते थे, कहते इसे भारत की शान का तिरंगा, और जनगण मन वंदे मातरम ध्वनि इसकी, सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा। कि जनगण मन वंदे मातरम ध्वनि इसकी, सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा। और भुजा एक घायल हुई दूसरी से थाम लिया, कि भुजा एक घायल हुई दूसरी से थाम लिया, झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा। और कुर्बानी रंग लाई दुल्हन आजादी की आई, राजपथ पे लहरा सम्मान का तिरंगा। वाह 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 भाई वाह वाह। कि राजपथ पे लहरा सम्मान का तिरंगा। मित्रों आज लोग कहते हैं कि युवा पीढ़ी आज भटक रही है, अपने उद्देश्य से भटक रही है, देश के बारे में नहीं सोचती, संस्कृति के बारे में नहीं सोचती, सभ्यता के बारे में नहीं सोचती, अध्यात्म के बारे में नहीं सोचती। मित्रों इस देश पर कुर्बान होने वाले जितनी भी शख्सियत थे, जब 12 साल की उम्र में खुदीराम बोस शहीद होते हैं और 18 साल की उम्र में श्री तावड़े शहीद होते हैं, 23 साल की उम्र में सरदार भगत सिंह शहीद होते हैं और 28 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद शहीद होते हैं, तब जाकर मैं युवाओं के नाम पंक्तियां लिखता हूं कि दिल पर मत लेना बातों को कितने भी इल्जाम लगे। युवाओं का आह्वान करते हुए दादा कहता हूं कि दिल पर मत लेना बातों को कितने भी इल्जाम लगे, और प्रश्न चिन्ह चाहे लगे या फिर पूर्ण विराम लगे, और चाहे खून से सींचना हो सारा परिवेश बचा लेंगे, नेताजी के वंशज है हम बिकता देश बचा लेंगे। वाह वाह कि नेताजी के वंशज है हम बिकता देश बचा लेंगे। और क्या क्या होता भारत में, क्या सब कुछ हम ही करते हैं, घोटालों की लंबी लिस्टें ये भी हम ही करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में युवा चेहरे हैं, इल्जाम हमेशा लगा हम ही पर, दाग बड़े ही गहरे हैं। देश प्रेम की भावना आज हर युवा के अंदर है, भारत की मिट्टी पावन है, झुकते यहां सिकंदर है। असामाजिक तत्वों से भारत मां नाम नहीं खोती, असामाजिक तत्वों से भारत मां नाम नहीं खोती, कुछ फल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती। कि असामाजिक तत्वों से, कि असामाजिक तत्वों से भारत मां नाम नहीं खोती, कुछ फल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती। और आजादी की दुल्हन ये ऐसे ही नहीं बिहाई है, आजादी की दुल्हन ये ऐसे ही नहीं बिहाई है, खूनी नदी बही हमारी गर्दन तक कटवाई है। गोरों के शासन में देखो कितने अत्याचार हुए, आम आदमी खास आदमी जो भी थे लाचार हुए। फांसी के तख्ते पर था अशफाक खुशी में झूमा था, वीर भगत ने फांसी के फंदे को हंसकर चूमा था। राजगुरु राजेंद्र लाहिड़ी शेखर की अजब कहानी थी, जान लुटा दी मातृभूमि पर कितनी गजब जवानी थी। भारत मां पर कोई दरिंदा जब जब जुल्म ढाएगा, लाज बचाने देश का युवा तब तब आगे आएगा। कि भारत मां पर कोई दरिंदा जब जब जुल्म ढाएगा, लाज बचाने देश का युवा तब तब आगे आएगा। और नहीं मिली जब नौकरी तो तुम फांसी पर झूल गए। मित्रों मुझे दिल में बहुत बड़ा गहरा सदमा पहुंचा जब मुझे लगा कि एक एम्स के छात्र ने खुदकुशी कर ली। जो व्यक्ति एम्स में पढ़ रहा था, इसका मतलब वो शैक्षिक रूप से कमजोर नहीं रहा होगा। जो छात्र जिसके माता पिता एम्स की फीस पे कर रहे थे, वो आर्थिक रूप से भी कमजोर नहीं रहा होगा। आखिर मित्रों क्या कारण रहा? आज हमने मोटिवेशन के गीत सुनने बंद कर दे। आदरणीय नीरज जी ने लिखा है कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। हम उन गीतों को सुनना भूल गए हैं, इसलिए हम अवसाद की तरफ जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय सुरेश चौहान जी को और दादा आर्य जी को, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया है। यहाँ संस्कारों की बात होती है। सीधे सीधे पंक्ति रखता हूँ कि नहीं मिली जब नौकरी तो तुम फांसी पर झूल गए, महापुरुषों की प्रेरणा और अपनी ताकत को भूल गए। तू भारत का युवा था, हर मुश्किल से लड़ सकता था, पथरीली चट्टानों में भी सबसे आगे बढ़ सकता था। केवल बची नौकरी थी और कोई संकल्प नहीं था क्या? सिवा मौत को चुनने के और कोई विकल्प नहीं था क्या? कितना बड़ कि सिवा मौत को चुनने के और कोई विकल्प नहीं था क्या? कितना भी हो कोई बड़ा वतन से बड़ा नहीं होता, कोई हादसा कोई दुख जीवन से बड़ा नहीं होता। और गांडी उठाया जाता जब अधर्म को मार भगाना हो, और जान लुटाई जाती है जो स्वाभिमान बचाना हो। शायद निष्ठा का नाम ही जीवन है। जिस दिन ये निष्ठा
हमसे विसर्जित हो जाती है तो हम अवसाद में चले जाते हैं। हमारी कविता उन क्षणों में जहाँ आदमी आत्महत्या करता है, एक नई जिंदगी जीने की पुनर्जवा पुनर्नवा एक हमें प्राणवंत शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। और ऐसी ही कविता भी हमने अमित शर्मा से सुनी। शायद कविता का उद्देश्य भी यही है कि निराश मनुष्यता में उत्सव का संचार करना। मैं बधाई देता हूं अमित शर्मा को, एक बहुत सामाजिक सरोकारों से लैस चुस्त दुरुस्त कविता उन्होंने सुनाई। और मित्रों, जब हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे दायित्व तो बहुत बढ़ जाते हैं। इस स्वतंत्रता की संपत्ति को सहेजने के लिए हमें आत्मानुशासन चाहिए। हमारे समाज में अगर विकृति है तो उस पर व्यंग करने की वक्रोक्ति प्रतिभा भी चाहिए। साथ ही साथ अगर हमारे राजनेता अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसे रेखांकित करके उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। हमारे बीच एक ऐसे ही रचनाकार हैं जो व्यंग करते हैं विकृतियों पर, लेकिन उपलब्धियों को भी रेखांकित करने का आत्मविश्वास, प्रवीणता, गौरव अपने अंदर रखते हैं। भाई सुनहरी लाल तुरंत, मैं उन्हें बुलाता हूं और अनुरोध करता हूं उनसे एक उस रचना के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के आसपास चलती है। सबसे पहले देश के उन अनाम शहीदों को स्मरण करूंगा जिन्होंने स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। कि लाडले कह के पुकारो तो मजा आएगा, लाडले कह के पुकारो तो मजा आएगा, और पुष्पहारों से संवारो तो मजा आएगा, पुष्पहारों से संवारो तो मजा आएगा। और वतन के वास्ते जितनों ने तन का दान किया, वतन के वास्ते जितनों ने तन का दान किया, आरती उनकी उतारो तो मजा आएगा, आरती उनकी उतारो तो मजा आएगा। बंधुओं, देश के अनाम शहीदों ने इस देश को आज़ाद करके देश को खुशियां बांटी। मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि खुशियां बांटें और निराशा के इस संसार में आशा का संचार करें। कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। और देखिए, सकारात्मक सोच, कभी दुख मत महसूस करो। हमारे बलिदानियों ने नहीं दुख महसूस किया तो हम क्यों करें। कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुहारों का मजा लेते हैं। टेंशन नहीं लेते, डबल बेड नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं, खाट चिपटा के डबल बेड बना लेते हैं, खाट चिपटा के डबल बेड बना लेते हैं, और कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते हैं। और चांद जैसा कोई टुकड़ा अगर हो पहलू में, तो पास तंदूर के कूलर का मजा लेते हैं। कि चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते हैं, और फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते हैं। और उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, हम तो छुप छुप के दरारों से मजा लेते हैं। और कैसे मजा लेते हैं कि लोग बहुत भ्रष्ट हो गए, दुनिया में बड़े लोग भ्रष्ट हो गए, हम भी भ्रष्ट हैं उनसे 4 गुने ज़्यादा।
कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं, हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं, साल होता नहीं। हमारे ससुर जी किराए पे रहते हैं, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, अपने आप बदल जाती है ससुराल। अब मैं एक गीत आप छोटा सा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विकास की दौड़ में धरती का विनाश भी हो रहा है, ये भी निश्चित है। और जब चारों तरफ जहाँ लहलहाते खेत हुआ करते थे, आज वहाँ पर लहलहाते हुए फ्लैट और फ्लैटों में लहलहाते हुए बच्चे खूब बढ़ रहे हैं। अब ज़मीन सारी बिक गई। अब नज़र है विकास के जो आकांक्षी हैं उनकी चंद्रमा की ओर। हमारी माँ जब हमें बचपन में सुलाती थी तो एक लोरी सुनाती थी, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के। आज वहाँ कॉलोनियों में माँ अपने बच्चों को किस तरह से ये वाली लोरी सुनाएगी कि चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के, चंदा मामा दूर के, सोच रहे हैं चंदा पर भी कॉलोनी कट जाए, चंदा मामा की प्रॉपर्टी आपस में बट जाए, फिर हम सब मिल कर के बांटें, फिर हम सब मिल कर के बांटें लड्डू मोती चूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। हम भी सोच रहे हैं अपनी भी किस्मत खिल जाए, एक सस्ता सा फ्लैट हमें भी किस्तों पे मिल जाए, और बच्चे देख रहे हैं सपने, बच्चे देख रहे हैं सपने सबसे लंबे टूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और चंदा मामा करवा चौथ वाले रात को बड़ी देर से निकलते हैं। तो पत्नी क्या सोच रही है कि पत्नी की है सोच चांद पर करवा चौथ मनाऊं, अपने प्राणनाथ पर मैं ऊपर से अर्घ गिराऊं, और मेरा पति धरती से देखे, मेरा पति धरती से देखे जलवे मेरे नूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। सोच रही है बहू मून लाइट में खाना खाना, कैंडल लाइट में बहुत खा लिया। सोच रही है बहू मून लाइट में खाना खाना, चंदा पर ही डिनर करूंगी उसने भी है ठाना, और बहुत खा चुकी इसके पराठे, बहुत खा चुकी इसके पराठे धरती पर तंदूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और नेता सोच रहे चंदा पर भी संसद बन जाए, नेता सोच रहे चंदा पर भी संसद बन जाए, कहीं विधानसभा का झंडा लहर लहर लहराए, और वहाँ इलेक्शन हो हम बांटे। आजकल बांटने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, मुफ्त,
वहाँ इलेक्शन हो हम बांटे पौए रस अंगूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। सभी लोग वहाँ पे प्लॉट और फ्लैट ले सकते हैं, केवल वे लोग ना जाएं जिनकी काली दाढ़ी हो और इतनी इतनी हो, इतनी इतनी, क्योंकि वहाँ के लोग जो है इसको पहचानने में थोड़ा सा परेशानी कर सकते हैं कि अगर फ्रेंच कट दाढ़ी वाले फ्लैट वहाँ पर लेंगे, वहाँ एलियन अगर मिल गए तो तुरंत धर लेंगे। हो सकता है इन्हें समझ लें, हो सकता है इन्हें समझ लें ये वंशज लंगूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के। बहुत ही हमारी जो लोक शैली है, लोरी है, उस लोरी के माध्यम से जो आज के समकालीन संदर्भ हैं उनको पिरोकर उन्होंने एक बहुत अच्छी रचना, और साथ ही साथ उसमें एक फैंटेसी की उड़ान भी है कि अगर चंद्रमा पे मनुष्य की बस्ती होगी तो क्या होगा। बहुत ऊंची उड़ान लेकर हमारे बीच उपस्थित हुए थे। मैं समझता हूँ कि उनकी कविता तो अपने आप में शब्दों का अंतरिक्ष यान था, जिसने हमको इस मृत्युलोक से लेके अंतरिक्ष तक का आनंद प्रदान किया। और ये कविता का श्रेष्ठ धर्म होता है कि जब हम आनंद के परम पद को उपलब्ध हो जाते हैं। ये कविता की सार्थकता है। मैं बधाई देता हूँ सुनहरी लाल तुरंत जी को कि बिना किसी गाली गलौज के उन्होंने कविता की जो शालीनता है, जो उसकी स्निग्धता है, जो उसका माधुर्य है, उसे बरकरार रखा और स्वाधीनता दिवस में एक उत्सव का रंग भरा। धन्यवाद। स्वाधीनता के स्वर को और आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक ऐसे रचनाकार को जो अपनी कविता के माध्यम से इतिहास के मिथ को तोड़ना चाहते हैं। वे तमाम सारे तथाकथित महानों को एक्सपोज करना चाहते हैं अपनी कविता के माध्यम से, और बताना चाहते हैं कि जो अपने देश के लिए, अपने देश की माटी के लिए लड़ सकता है, बलिदान दे सकता है, उससे ज़्यादा महान तो कोई हो नहीं सकता। अपनी कविता के माध्यम से वे महाराणा प्रताप का स्मरण करते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई संदीप वशिष्ठ को कि वे आएँ और अपने रचना पाठ करें। बहुत अच्छे ओजस्वी कवि हैं, साथ ही साथ बहुत छोटे छोटे माइक्रोफाइन दोहे भी लिखते हैं। वो देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। भाई संदीप वशिष्ठ। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मंचासीन वरिष्ठ व्यंगकार आदरणीय सुरेश नीरव जी को नमन करता हूं, भाई प्रवीण आर्य जी को नमन करता हूं और अपने दोनों अनुज कवियों को मैं स्नेह देता हूं। मित्रों, आज एक ऐसा विषय है कि कहीं ना कहीं आज देश की जो उन्नति होनी थी उस उन्नति की ओर हम अग्रसर नहीं हैं। मैं उसके लिए किसी सरकार की आलोचना नहीं करूंगा, किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो साहित्य की सबसे छोटी विधा होती है दोहा। दोहा से मैं एक व्यंग दोहा आपके सामने पेश करता हूं। क्या बात है, वाह वाह। कि उंगली छोटी हो गई, कि उंगली छोटी हो गई, बड़े हुए नाखून और शैतानों ने कर दिया मानवता का खून। वाह 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 वाह। मित्रों, व्यंग में बहुत ताकत होती है। व्यंग के राजमहल में कह लो या मैं कुटी में कह लो, मैं व्यंग की कुटी में बचपन से पला हूँ, ऐसे व्यंगकारों के साथ रहा हूँ, व्यंग कवि का बेटा हूँ। तो मुझे एक व्यंग और याद आ रहा है। व्यंग अगर शाश्वत हो, सकारात्मक हो तो परिवर्तन ला सकता है। तुलसीदास जी, सबको मालूम है पत्नी ने क्या व्यंग किया था उन पे कि अगर तुम इतनी आस्था भगवान श्री राम में कर लो तो हे पत्नी भक्त तुम राम भक्त कहलाओगे। तो एक रत्ना
तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था कि रत्ना के जिस व्यंग से तुलसी हुए उदास, और उसी व्यंग से हो गए तुलसी तुलसीदास। प्रियमण आर्य जी, कहीं ना कहीं हम तुष्टीकरण की नीतियों में हैं। कहीं ना कहीं मुझे सच बोलने में इसलिए कोई डर नहीं लगता कि मैं तो सच ही बोलूँगा, चाहे मुझे कुछ भी अंजाम हो, क्योंकि मैं कहा करता हूँ कि दरबारों में बिकने वाले गीत नहीं लिख पाता हूँ, कि दरबारों में बिकने वाले गीत नहीं लिख पाता हूँ। मैं गीतों को, मीतों को बस अपना दर्द सुनाता हूँ, चाहे वो गौ माता का दर्द हो, चाहे देश का दर्द हो, चाहे शहीदों का दर्द हो। कि दरबारों में बिकने वाले गीत नहीं लिख पाता हूँ, मैं गीतों के, मीतों को बस अपना दर्द सुनाता हूँ। और मुझको वो छत कब भाती है जहाँ चांदनी रहती हो, मैं अंधी गलियों में जाकर खुद दीपक बन जाता हूँ। और मैं अपने युवा मित्रों को, युवा कवियों को मैं चेताना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गलत है, लेकिन आज इस देश में जब कवि सम्मेलन एक आंदोलन ना होके, मन की अभिव्यक्ति ना होके, जब व्यापार हो जाता है, तो मैं उन कवियों को कहता हूँ जो सावरकर को गाते हैं और रातों को अय्यासी करते हैं, मैं उन्हें चेताता हूँ आज इसी पावन मंच से कि अय्यासी छोड़ो बाहर आओ, अय्यासी छोड़ो बाहर आओ, मादकता को सबक सिखाओ, और कब तक चूमोगे सिक्कों को, गीत सुनाने घर घर जाओ। और मुझको ये अफसोस नहीं है, मुझको ये अफसोस नहीं है कितना किसने दिया मुझे है, मुझको है अफसोस यहाँ बस अब तक मैंने दिया किसे है। मैं दीनहीन मर्यादित का बस सच्चा यहाँ समर्थक हूँ, कलम हाथ में लेकर फिरता मैं कब युग परिवर्तक हूँ। युग बोल उठा मैं बोल उठा, युग मौन रहा मैं मौन रहा, जैसी है युग की अभिलाषा बस वैसी ही मेरी भाषा। और अबीर गुलाल रोली चंदन की गंध मुझे कब भाती है, लगा रहा जख्मों से हल्दी, तनमन हल्दी घाटी है, तनमन हल्दी घाटी है, तनमन हल्दी घाटी है। और मित्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नई पीढ़ी के एक और ओजस्वी तेजस्वी रचनाकार भाई राजेश मंडार को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं भारत माँ को नमन करता हूँ, पावन मंच को नमन करता हूँ और दादा आपको नमन करता हूँ। मैं देशभक्तों की बात करता हूँ और उसके लिए मैं पहले एक छंद पढ़ देता हूँ देश के लिए। अरे उनको सुनो जी जिनको मैं सुनाता हूँ, बार बार हर बार मैं फिर दोहराता हूँ। अरे उनको सुनो जी जिनको मैं सुनाता हूँ, बार बार हर बार मैं फिर दोहराता हूँ। हंस हंस मौत पाए ऐसे शहीदों की याद, याद आज मैं तुमको फिर से दिलाता हूँ। सर जिनका झुकाना ब्रिटिश बिपाही यहाँ, सर जिनका झुकाना ब्रिटिश बिपाही यहाँ, ऐसे भारत के लालों की मैं बात बताता हूँ। लेके हाथों में तिरंगा ऐसे नारे बोलो तुम, मिल बोलो जय हिंद मैं गीत सुनाता हूँ, मिल बोलो जय हिंद मैं गीत सुनाता हूँ। और मैं एक देशभक्ति गीत आपके समक्ष रखता हूँ और आज की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए मैं इस गीत को लिखा। हमारे देशभक्तों को लोग भूलते जा रहे हैं, लोग भूलते जा रहे हैं, तो आज देशभक्तों की कमी भी हो रही है। तब मैं कहता हूँ, याद उनको करो बात उनकी सुनो, याद उनको करो बात उनकी सुनो, जो खुद को मिटा के बिना मिट सके, जो खुद को मिटा के बिना मिट सके। और मैं सभी कवियों से कहता हूँ, ऐसे भक्तों को तुम, देश भक्तों को तुम, ऐसे भक्तों को तुम, देश भक्तों को तुम, अपनी गजलों में तुम गुनगुनाया करो, अपनी गजलों में तुम गुनगुनाया करो, अपनी गजलों में तुम गुनगुनाया करो। आप सभी को आज के इस पावन पर्व की शुभकामनाओं के साथ आज का संचालन कर रहे आदरणीय देश के वरिष्ठ कवि श्री नीरव जी को मैं दो पंक्तियों के साथ आवाज़ देना चाहता हूं। पूरे देश भर में लाल किले के मंचों से उन्होंने जो उद्घोष किया है, उनको दो पंक्तियों में कुंवर बेचैन जी की समेटना चाहता हूं कि पानी पर कब पड़ सकी, पानी पर कब पड़ सकी कोई कभी खरौंच, सौन चिड़ैया उड़ गई मार नुकीली चोंच। एक व्यंग्यकार का ये उद्देश्य होता है कि वे अपनी घातक मार से
समाज की कुरीतियों पर चोट करे, और उस कुरीति पर चोट करने के लिए जो विद्वान हमारे बीच आ रहे हैं उनका नाम है आदरणीय सुरेश नीरव जी। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए आदरणीय सुरेश नीरव जी का। एक छंद पहले मैं पढ़ना चाहूँगा स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर। इसकी विशेषता यह है कि हर पंक्ति के साथ एक चित्र आपके मन में उतरता जाएगा कि रक्त के तिलक से दे दिव्य दिव्य भाल है, रक्त के तिलक से दे दिव्य दिव्य भाल है, सिंह सा शरीर और चीते जैसी चाल है। रक्त के तिलक से दे दिव्य दिव्य भाल है, सिंह सा शरीर और चीते जैसी चाल है। मूछ को मरोड़ कर क्रांति रथ हाँकते, देख के जनेऊ तेरा देशद्रोही कांपते। रक्त के तिलक से दे दिव्य दिव्य भाल है, सिंह सा शरीर और चीते जैसी चाल है। मूछ को मरोड़ कर क्रांति रथ हाँकते, देख के जनेऊ तेरा देशद्रोही कांपते। लटकी कमर में पिस्तौल इनकलाब की, उपमा मिली न दूजी कोई तेरे ताब की। देशभक्ति पूजा तेरी, देशभक्ति पूजा तेरी, बलिदान है धर्म, जय हो नम केसरी नमामि चंद्रशेखर। एक दूसरा देखिएगा, वही संदीप जी ने महाराणा प्रताप की बात की, मैं एक 23 वर्ष की युवती की बात आप तक पहुंचाता हूँ। देश के इतिहास में उससे बड़ा कोई चरित्र हुआ नहीं है। समर में स्वतंत्रता के, समर में स्वतंत्रता के युद्ध धर्म धारणी, सिंहनी संहारणी, शत्रु पक्ष मारणी। दमकती दामनी, दमकती दामनी, धरा पे जैसे आई थी, वीरों में वीरांगना कहाई लक्ष्मीबाई थी। और मित्रों, व्यंग की एक गजल दे रहा हूं। रोज एक न एक हादसा होता है। अभी नावेद जी पधारे सीमाग्रस्त पार से। हर दिल में डर का साया, हर दिल में काला साया, डर का टहल रहा है। हर दिल में काला साया, डर का टहल रहा है। हर हादसे पे देखो भारत बदल रहा है। हर दिल में काला साया, डर का टहल रहा है। हर हादसे पे देखो भारत बदल रहा है। बेकार ही गए वो मारे थे जितने छापे, बेकार ही गए वो मारे थे जितने छापे। चोरों के घर से नेता हंस कर निकल रहा है। बेकार ही गए वो मारे थे जितने छापे, चोरों के घर से नेता हंस कर निकल रहा है। और मित्रों, अब मेरा मन है कि गीतों की जो उर्वरा भूमि है अलीगढ़, वहाँ से हमारे बीच गीतों की विजय पताका फहराते हुए भाई विजय प्रकाश भारद्वाज हमारे बीच आए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और अपने गीतों से आज की इस गोष्ठी को और गीतात्मक करें। भाई विजय प्रकाश भारद्वाज। सर्वप्रथम माँ भारती, माँ शारदे के चरणों में नमन अर्पित करता हूँ कि दहशते दौर ने आलम को तबाही दे दी। जो देश की परिस्थितियां हैं, दहशते दौर ने आलम को तबाही दे दी। दिल के मजमून को अय्यास स्याही दे दी।
उसने इंसाफ का सौदा न किया लाखों में, एक मजलूम ने टुकड़ों पे गवाही दे दी, एक मजलूम ने टुकड़ों पे गवाही दे दी। और यहाँ बहुत देर से बात हो रही है कि युवा पीढ़ी पर यह तोहमत लगाई जाती है कि वे अपने मार्ग से भटक रही है, अपनी परिस्थितियों को पहचान नहीं रही। केवल 4 पंक्तियों में युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि होने के नाते एक मुक्तक समर्पित करना चाहता हूँ मंच के चारों महान विभूतियों को, कि एक युवा कवि या एक युवा क्या कर सकता है इस देश के लिए। प्रतीकों में अपनी बात करता हूँ गीतकार होने के नाते, कि मैं काबिल हूँ तो फिर अपनी, मैं काबिल हूँ तो फिर काबिल बयानी ढूंढ लाऊंगा, मैं काबिल हूँ तो फिर काबिल बयानी ढूंढ लाऊंगा, अदब और इल्म की रूठी कहानी ढूंढ लाऊंगा। मुझे कहते हैं बेपानी जो पानीदार बनते हैं, मुझे कहते हैं बेपानी जो पानीदार बनते हैं, वो क्या जाने मैं अश्कों से भी पानी ढूंढ लाऊंगा, वो क्या जाने मैं अश्कों से भी पानी ढूंढ लाऊंगा। और इसी तेवर का एक और मुक्तक देना चाहता हूँ आदरणीय नीरव जी और हमारे आर्य जी के लिए निवेदित करता हूँ। आदरणीय तुरंत जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। मुक्तक निवेदित करता हूँ कि लहू के ओज में डूबा हुआ इतिहास लिखना है। बड़ी चर्चा हुई पिछले दिनों के हमें क्या इतिहास पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर कहीं भ्रांतियां होती हैं, कहीं विसंगतियां होती हैं तो उनका समाधान भी होता है। और समाधान किस तरह हो सकता है कि लहू के ओज में डूबा हुआ इतिहास लिखना है, मुझे अपने बुजुर्गों का अडिग विश्वास लिखना है, मुझे अपने बुजुर्गों का अडिग विश्वास लिखना है। हजारों इंकलाबों की प्रसव पीड़ा लिखूंगा मैं, हजारों इंकलाबों की प्रसव पीड़ा लिखूंगा मैं, मुझे टूटी कलम के दर्द का एहसास लिखना है, मुझे टूटी कलम के दर्द का एहसास लिखना है। और एक मुक्तक और देता हूँ। अमीरी और गरीबी के नाम के इस स्वतंत्र भारत में जो हम आज आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, उसमें किसी अमीर ने एक गरीब से पूछा कि तुम अपनी पहचान बताओ, तो वो किस तरह कहता है अपनी पहचान। गरीब को संबोधन देना हो अमीर को तो वो किस तरह देता है कि उसकी फितरत दौलत दहशत मक्कारी, उसकी फितरत दौलत दहशत मक्कारी, और चेहरे पर है फैशन की अय्यारी, और चेहरे पर है फैशन की अय्यारी। मैं मुफलिस हूँ अदब मेरा घर आंगन है, मैं मुफलिस हूँ अदब मेरा घर आंगन है, मेरे चेहरे पर कुदरत की फनकारी। शब्द के स्वाधीनता के इस उत्सव में, इस अनुष्ठान में जो सारस्वत योगदान देने वाले प्रवीण हैं, उनका नाम है प्रवीण आर्य, जो कि सुदर्शन चैनल के साहित्य संपादक हैं। और ये कहा जा सकता है कि तमाम सारे बाजारू चैनलों के जवाब में एक कविता भी सुनी जाती है। सुदर्शन का नाम सबसे ऊपर है।
और उसका श्रेय हमारे भाई प्रवीण आर्य को है कि हिंदी के एक से एक वरिष्ठतम साहित्यकार को वे इस स्टूडियो में लाए हैं और उनकी कविता को यहाँ रिकॉर्ड किया है। मैं उनकी शब्द साधना को प्रणाम करता हूँ और उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि भाई प्रवीण आर्य आएँ और आज के इस शब्द अनुष्ठान को अपनी रचना से एक सारस्वत पूर्ण विराम दें और एक उपसंहार तक ले जाएं। श्री प्रवीण आर्य। धन्यवाद पंडित जी। मात्र मेरा इतना कहना है, मैं तो सुरेश चौहान के जी का अनुपालक हूँ और मेरी तो भूमिका एक जो शत्रुघ्न महाराज जी की थी, भाई ये तो एक सुदर्शन राष्ट्रवाद और अपने राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत एक स्वप्न जो गांधी जी ने देखा था राम राज्य का, और राम राज्य स्थापित हो चुका था प्रभु श्री राम के वनवास पूरा करने से पहले। यही एक स्वप्न सोचा है सुदर्शन ने सभी राष्ट्रवादियों को साथ लेकर के, चाहे वो कवि हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारा जवान हो, सबको अंदर एक राष्ट्र चेतना को जागृत करने के लिए हमने अभियान चलाया है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आज हमारी सोच बदली है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पंक्तियों के साथ विजय भाई का इतने मधुर स्वर के बाद अब पता नहीं उस शहनाई के बीच में मेरा ये क्या लगेगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। हालात इस कदर हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, दे फूक इस धरा को शोले मचल रहे हैं, हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, झेली मुसीबतों की झेली मुसीबतों की पहचान आशियाना, झेली मुसीबतों की पहचान आसियाना, तिनके बिखेरने को तूफान संभल रहे हैं, हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, एक तरफ ओवैसी, एक तरफ कोई और, एक तरफ जाकिर हुसैन, ये इस प्रकार के कुछ वो है कांटे हैं, उसके बीच में सद्भावना नगर की विकलांग हो चली है, सद्भावना नगर की विकलांग हो चली है, फिर हाथ में घृणा के पत्थर उछल रहे हैं, हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं। आतंकवाद अभी जड़ से नहीं गया है, आतंकवाद की ओर रेखांकित करते हुए कुछ पंक्तियां हैं। अंधियार के पखेरू अलगाव की मुंडेरे, अंधियार के पखेरू अलगाव की मुंडेरे, आतंक की धुनों पर गाहर
गजल रहे हैं, हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं। अभी संसद में आप देख रहे हो ना हंगामा क्या हो रहा है, उस पर संकेत करते हुए आखिरी पंक्तियां हैं। गेंदा गुलाब जूही चंपा, गेंदा गुलाब जूही महका करे भले ही, गेंदा गुलाब जूही महका करे भले ही, हैरान आज मौसम खिल क्यों कमल रहे हैं, हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, हालात। गीत की एक ऐसी यात्रा कि मैं केवल यही कह सकता हूँ कि गज़लों में जी रहा हूँ उसे जोड़ जोड़ कर, गज़लों में जी रहा हूँ उसे जोड़ जोड़ कर, लफ्ज़ों में आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ कर, गज़लों में जी रहा हूँ उसे जोड़ जोड़ कर, लफ्ज़ों में आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ कर, और सोचा ही था कि उस पर मैं कोई गज़ल कहूँ, अल्फाज आ रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ कर। आज का ये हमारा स्वाधीनता के स्वर कार्यक्रम में हम यही कह सकते हैं कि जब भी दिल से तुम्हें याद करता हूँ मैं अपने शहीदों के लिए, जब भी दिल से तुम्हें याद करता हूँ मैं, खुशबुओं के नगर से गुज़रता हूँ मैं, और नर्म एहसास का रेशमी अक्स बन लफ्ज़ के आईने में संवरता हूँ मैं। आज की ये जो गोष्ठी थी शब्द के आईने में समय सापेक्ष संवेदनाओं को प्रतिबिंबित करने का एक रचनात्मक अभियान था जो पूर्णतः सफल हुआ, सार्थक हुआ। मैं माँ वाणी के इन सारे सरस्वती पुत्रों के प्रति अहोभाव से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और उनकी कलम को, उनकी लेखनी को, उनकी तेजस्विता को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।